क्लास की शुरुआत करते हैं अपन आज की थॉट ऑफ द डे से। आज की थॉट ऑफ द डे है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कभी मन से हार मत मानना, यह बात बहुत फैक्ट है बेटा। कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या जो नो सेट है या बड़ा जो एग्जाम है मेरे लाइक नहीं है, मेरा इतना कंपिटिटिव दिमाग नहीं है, और वही आपका हार का मुख्य कारण होता है। जिंदगी में ध्यान रखें, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस बात को विशेष ध्यान रखें, दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं जिस तक इंसान पहुंच नहीं सकता। बस अपने मन को मना ले, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मेहनत कीजिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और छोटे छोटे प्रयास करते रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, और अपने आप पे यकीन रखिएगा। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, वो आपके सपने जरूर सच करेगा। चलिएगा या क्लास की शुरुआत करते हैं। 200 इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में, पोषण अभियान के बारे में, पीआईडी, वेजनाइटिस, इन सब टॉपिक के बारे में अपन जानेंगे। क्लास की शुरुआत बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं एक नया प्रोग्राम, दैट इज द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, इस एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के रिलेटेड अपन इसको डिस्कस करेंगे बड़े प्यारे प्यारे, और क्या है ये सब कुछ जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीमिया मुक्त भारत अभियान। जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है जो 2018 में लॉन्च हुआ, और ये जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है बेटा, इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान इज ए पार्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोषण अभियान। किस अभियान का पार्ट है ये? पोषण अभियान का पार्ट है बेटा। ये कौन? एनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो पोषण अभियान के बारे में भी जानेंगे। तो ये एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, उसका मेन क्या है बेटा? तो सीधा सा नाम से पता चला कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान है। तो डेफिनेटली किससे रिलेटेड है? आपको टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एनीमिया, बिकॉज एनीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनल मोर्बिडिटी, नॉट मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बेटा? दैट इज एनीमिया। दैट इज एनीमिया। सो ए का मतलब एब्सेंट, नीमिया का मतलब ब्लड, यानी नंबर ऑफ आरबीसी या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम होना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एनीमिया का मतलब क्या? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज या बॉडी में हीमोग्लोबिन का कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया। और बेटर डेफिनेशन है बेटा, अ डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, डिक्रीज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो टर्म क्या कहलाती है? एनीमिया। तो क्वेश्चन कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी का मतलब सिकनेस रेट, रुग्णता दर, मां के बीमार होने का जो मुख्य कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनल मोर्बिडिटी का। इसके अलावा इंडिया में मोस्ट कॉमन एनीमिया, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो एनीमिया है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी है, रिप्रोडक्टिव एज की लेडी है, या चिल्ड्रन है, ओल्ड एज है, सब में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और एनीमिया में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर है? दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी। आर यू गेटिंग मी? सो ये कह रहा है कि जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनीमिया का, वो क्या है? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल आपका बेटा एनीमिया। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका पार्ट है? एनीमिया मुक्त भारत का मेन टारगेट क्या? कंट्रोल एंड प्रिवेंट एनीमिया। इज इट क्लियर नोट? तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान है क्या बच्चों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, बी इज द राइट आंसर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमिया मुक्त जो भारत अभियान है बेटा, एनीमिया मुक्त भारत यानी एनीमिया फ्री इंडिया, एनीमिया मुक्त भारत जो अभियान है, इसको लॉन्च किया था आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने पीएम साहब ने बेटा। क्लियर है? और ये जो एनीमिया मुक्त जो भारत अभियान है, इसके अंदर 6 स्ट्रेटेजीज फॉलो होती है। कौन सी? 6 इसके अंदर 6 तो कैटेगरी के लोग बेनिफिशियरीज होते हैं। बेनिफिशियरीज के अंदर जिसके अंदर 6 मंथ से लेकर 59 तक के बच्चे, आरिवास में। इसके अलावा 1 से 19 साल तक के लोग, आरिवास में प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर, और 15 से 45 साल की रिप्रोडक्टिव एज की वुमन। ये सारे के सारे क्यों लोग होते हैं आरिवास में? ये सब के सब क्या होता है बेटा? यहाँ पे एनीमिया के बेनिफिशियरीज यानी टारगेट पॉपुलेशन है। क्लियर है? इसके अलावा 6 इंटरवेंशन करते हैं अपन। 6 इंटरवेंशन का मतलब क्या क्या प्लान करते हैं ताकि एनीमिया से अपन फ्री हो सके, देश भर की पॉपुलेशन को एनीमिया मुक्त किया जा सके। और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक प्रचार प्रसार इससे रिलेटेड है। तो टोटल आपका 6 फॉर्मूला आपका बेटा, और होल ओवर इंडिया के लगभग 50% पॉपुलेशन को ये प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद कवर कर चुका है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 6 स्ट्रेटेजीज, पहला क्वेश्चन तो 6 स्ट्रेटेजीज किससे रिलेटेड है? तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड है। क्लियर बच्चों?
यहां अगर बात करते हैं अपन बेटा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर, तो 6 तो टोटल बेनिफिशियरीज है बेटा। कितने बेनिफिशियरीज है? 6 बेनिफिशियरीज है। जैसे चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक है, यानी 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक के जो बच्चे हैं वो इसके टारगेट पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर चिल्ड्रन जिनकी एज 5 to 9 ईयर है, 5 से 9 साल तक के बच्चे, यानी 6 महीने से लेके 5 साल तक, फिर 5 साल से 9 साल तक, फिर 10 साल से 19 साल तक, यानी मैं कह सकता हूं 6 मंथ से लेके 19 साल तक के बच्चे, अडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज आपका टारगेट है बेटा। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज की वुमन जिनकी उम्र 20 से आपका 24 ईयर के एज के आसपास है, प्रेग्नेंट लेडीज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिप्रोडक्टिव एज की उम्र जो 15 से 45 साल की है वो भी, और आपका 20 से 24 साल की जो इसके अंदर आ रही है सारी की सारी, वो सभी वुमन इसके अंदर शामिल है बेटा। प्रेग्नेंट वुमन और जो मदर लैक्टेटिंग करा रही है, और लैक्टेटिंग मदर कितने मंथ तक की? 0 मंथ से लेके 6 मंथ तक, यानी मां भी 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, तो 6 महीने तक जो वुमन लैक्टेटिंग मदर है आरीबास में, पोरफिरियम वुमन है आरीबास में, स्टार्टिंग के 6 महीने वो वुमन यहां पे टारगेट है किसके अंदर? एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर बेटा। किसके अंदर? एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर। आर यू गेटिंग मी क्लियर बच्चों? तो आपका बेनिफिशियरी कौन कौन है, कई बार क्वेश्चन बन सकता है एक्सेप्ट डाल के। तो बेनिफिशियरीज क्या है बेटा? 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक के बेबीज, इसके अलावा 5 ईयर से लेके 9 ईयर तक के बच्चे चिल्ड्रन, इसके अलावा 10 साल से लेके 19 साल तक अडोलसेंट गर्ल और आपके बॉयज दोनों शामिल है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज की वुमन जो 15 से 45 साल तक की है वो, लैक्टेटिंग मदर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चा है वो वाली माताएं यहां पे टारगेट पे रहेगी बच्चों। क्लियर है? किसके अंदर? एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर बच्चों। आर यू गेटिंग मी? चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 अपन इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल करेंगे, और सीएचओ में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। 6 इंस्टीट्यूट के प्रोफाइलेक्सिस ऑफ आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट देंगे अपन यहाँ पे, चलिएगा। इसके अलावा डीवार्मिंग करेंगे, डीवार्मिंग के लिए अपन ऐसी टेबलेट देंगे अपन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके वोम इन्फेस्टेशन, क्योंकि वोम्स लाइक एस्केरेसिस, गुनिया वोम, आरीबास में फीताकर्मी, रोंगरी, हुकवॉर्म, ये क्या करते हैं? आपके इंटेस्टाइन से आयरन को खा जाते हैं। जो पेट में कीड़े पड़ते हैं ना, लट्टे, जिनको तुम चुनिया बोलते हो, चुनिया खाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? आयरन को खा जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, या अडल्ट में भी हो सकता है, इसलिए नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा बेटा। एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है इसके तहत। क्लियर बच्चों? इसके अलावा इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बीसीएस कैंपेन, साल भर में अपन एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर अपन कैंपेन चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। क्लियर है? जैसे स्कूल में, कम्युनिटी में जा जाके अपन क्या करेंगे, वहां पे बेटा लोगों का डिजिटल आपका हीमोग्लोबिनोमीटर की मदद से अपन उसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, और वहीं पे ऑन द स्पॉट अगर एनीमिया आ रहा तो ऑन द स्पॉट आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देंगे, उनको रिविजिट के लिए अपन प्रमोट करेंगे, खाने पीने की डाइट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उन खानों में, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, या आटा वगैरह बांट रहे हैं अपन आंगनबाड़ी के अंदर बेटा, क्लियर है, आपके पौष्टिक आहार दे रहे तो उसके अंदर फोर्टिफाइड यानी मिलाए जाए आयरन और फोलिक एसिड, ताकि आपको बेटा लोगों को और बच्चों को, स्पेशली वुमेन्स को क्या नहीं हो, एनीमिया नहीं हो बेटा। क्लियर? और ये जो एनीमिया है वो मोस्टली वुमेन में होता है बेटा, मैटरनल मोर्बिडिटी के लिए जिम्मेदार है। एड्रेसिंग एंड नॉन न्यूट्रिशनल कोजिंग एनीमिया, क्लियर बच्चों, और उन चीजों के बारे में बताना जो बिन नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया एंडेमिक कोज बनती है, किसी कारण से किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एनीमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कारण आइडेंटिफाइड करना है और लोगों को जागरूक करना है कि इसके खाने से एनीमिया हो रहा है बेटा। क्लियर बच्चों? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आरी बात बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं नेशनल एनीमिया मुक्त। इसके अलावा बेटा 6 मैकेनिज्म होती है। नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट बनाई गई है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल का विजिट करती है, लोगों को जागरूक करती है, यूनिट बनाई गई है। इंट्रा मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन, आपस में जो मिनिस्ट्री है उनमें कोऑर्डिनेट बिठाया जा रहा है ताकि काम आसानी से हो। फ्लो बेटा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई चैन एंड लॉजिस्टिक, मेडिसिन की सप्लाई और आवागमन की सुविधा को बढ़ाया गया ताकि मेडिसिन प्रॉपर डिस्पेंड हो सके पूरे देश भर में। क्लियर है? कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मेलजोल करके अपन लोगों को जागरूक बना, जैसे खाद्य मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हेल्थ मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है, जिससे फूड को फोर्टिफाइड किया जा सके, आयरन और फोलिक एसिड उसमें फोर्टिफाइड किया जा सके बेटा। क्लियर है? नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, रिसर्च के लिए बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को कैसे एनीमिया से बचाया जा सके। क्लियर बच्चों? एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल ऑन स्टॉप शॉप ऑफ द एनीमिया, वन स्टॉप ऑफ द एनीमिया के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके तहत पूरी एनीमिया के बारे में जानकारी, कहां आपके आसपास सेंटर है, कैसे दवाइयां फ्री मिलेगी, किस तरह से आप ले सकते हो, सारे के सारे ये 6 मैकेनिज्म। तो 6 फॉर्मूला, जिसमें 6 तो बेनिफिशियरी है, 6 आपके इंटरवेंशन है और 6 क्या बेटा मैकेनिज्म है आपका बेटा। क्लियर बच्चों? तो दिस इज 6 फॉर्मूला फॉर द एनीमिया मुक्त भारत अभियान। आर यू गेटिंग मी? अब देखिएगा बेटा क्या क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बेटा। अगर 6 मंथ से लेकर 59 तक के बच्चे हैं तो उनको अपन बेटा 1 ml क्या देते हैं, आयरन और फोलिक एसिड की सिरप देते हैं।
ध्यान रखना क्या देते हैं, आपका बच्चा अगर छोटा है 6 महीने से लेके 5 साल तक का बच्चा यानी 59 मंथ तक का, तो उसको आयरन और फोलिक एसिड की सिरप देंगे बेटा, और मात्र कितना देंगे आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 ml। और ये जो सिरप दी जाती है ये वीकली दी जाती है। ध्यान रखना ये जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है ये विप्स का पार्ट है। एनीमिया मुक्त भारत में बेटा वीकली क्या देते हैं अपन, सारी दवाइयां वीकली देंगे, अंडरलाइन कर लेना, वीकली डेली नहीं देते, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड, फोलिक एसिड सप्लीमेंट। विप्स का मतलब क्या है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड। तो वीकली अपन क्या करेंगे, इन जो आपके 6 बेनिफिशियरीज है उनको वीकली एज वाइज उनकी डिमांड वाइज अपन आयरन और फोलिक एसिड देंगे। स्पेशली बात करते अपन 6 मंथ से लेकर 59 तक के जो बेबीज है उनमें 1 ml आयरन और फोलिक एसिड देंगे बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, और वीकली बेसिस पे देंगे। अरे क्या देंगे, वीकली बेसिस पे बेटा, क्लियर है। इस अंदर 1 ml जो आयरन और फोलिक एसिड है उसके अंदर बेटा 20 mg तो क्या होता है, आयरन होता है, और 100 माइक्रोग्राम क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। ध्यान रखना ये डोज पूछी जा सकती है। तो आपका 0 से 59 तक एज तक के बेबी है उनमें 20 mg तो क्या होता है आपका आयरन होता है, और 100 माइक्रोग्राम क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। दिस इज द वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड प्रोग्राम फॉर द 6 to 59 मंथ ऑफ एज ऑफ बेबी। तो यहां पे 20 mg एलिमेंटस आयरन और 100 mg 100 माइक्रोग्राम आपका फोलिक एसिड होगा। और ये जो बच्चों में बोतल आती है और बोतल में प्री फिल्ड क्या आती है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर होता है, यानी फिक्स होता है, उसको दबाओगे तो 1 ml आ जाएगा, ऑटोमेटिक बच्चा उसको सक कर लेगा। अरिवास में करवा कौन, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लगे आते हैं, यानी एडवांस टेक्निक होती है ताकि नापने में कोई दिक्कत नहीं है आपका बेटा, क्लियर है। दूसरा 5 से 10 साल तक के बच्चे, सेकंड बेनिफिशियरी कौन है, 5 से 10 साल तक के बच्चे। 5 से 10 साल के बच्चों को इनको भी वीकली आयरन और फोलिक एसिड की विप्स देंगे अपन बेटा, और यहां पे जो टेबलेट देंगे बेटा, यहां पे सिरप दे रहे थे, यहां पे टेबलेट चालू होगी। यहां पे जो टेबलेट दोगे वो 45 mg की आपकी आयरन की टेबलेट होगी और 400 माइक्रोग्राम का क्या होगा, फोलिक एसिड की टेबलेट होगी। ये दोनों टेबलेट देते हैं आरिवास में और वीकली बेसिस पे देते हैं। अब यहां पे पता चलता है कि बच्चे हैं तो ये जो टेबलेट का कलर है वो पिंक होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कलर कैसा होगा, कलर कोड कैसा होगा। यहाँ पे जो विप्स प्रोग्राम के तहत 5 से 10 साल तक के बच्चे, आयरन एनीमिया मुक्त भारत अभियान है उसके तहत बेटा, जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनको जो आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट जाती है जिसमें आयरन 45 mg है और फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम है, उसका कलर कैसा होता है, तो पिंक कलर की टेबलेट होती है आरिवास में, और ये वीकली बेसिस पे दी जाती है। सारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान में वीकली बेसिस पे देंगे अपन, विप्स प्रोग्राम का पार्ट है। गुड इवनिंग टू ऑल। नेक्स्ट है क्या बेटा, स्कूल गोइंग एडोलसेंट एंड चिल्ड्रन, 10 से 19 साल तक के बच्चे, 10 से 19 साल के जो एडोलसेंट है उन एडोलसेंट में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे वीकली अपन देंगे वही आयरन और फोलिक एसिड। आरिवास में यहां पे आयरन जो होता है बेटा वो 60 mg की टेबलेट होगी और फोलिक एसिड जो है वो होगी 500 माइक्रोग्राम की, और यहां का जो कलर है वो ब्लू है, पहले पिंक है फिर ब्लू और फिर रेड है बेटा, पिंक ब्लू पावर, PBR, पिंक ब्लू और रेड। तो यहां पे 5 से 10 साल तक बच्चे, अब यहां तो टेबलेट नहीं है, यहां पे तो क्या सिर्फ है इसलिए कलर नहीं देख रहे हैं। 5 से 10 साल में पिंक होगी, यहां पे जो 10 से 19 साल के एडोलसेंट है बच्चों, लड़कियां और लड़के दोनों, उनमें क्या ब्लू कलर की, ये नोट कर लेना, ब्लू कलर की टेबलेट आती है, आयरन 60 mg जो होता है और आपका जो फोलिक एसिड है वो 500 माइक्रोग्राम होता है। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो बच्चों दिमाग से। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगले बेनिफिशियरी है वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, नॉन प्रेग्नेंट वुमन है, नॉन लैक्टेटिंग वुमन है, जिनकी उम्र 20 से 49 साल है या 15 से 45 साल है। मोस्टली एग्जैक्ट उम्र है बेटा 20 से 49 ईयर तक के, 20 to 49 ईयर तक की वुमन रिप्रोडक्टिव एज की। यहां पे इनको भी आयरी विप्स के तहत वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड देंगे। आयरन की टेबलेट यहां पे भी 60 mg की होगी और आपका जो फोलिक एसिड है वो 500 माइक्रोग्राम का होगा। आरिवास में यहां पे जो टेबलेट का कलर है बच्चों, ये टेबलेट का कलर कैसा होगा, रेड कलर की टेबलेट। अरे कौन से कलर की टेबलेट होगी बेटा, रेड कलर की टेबलेट होगी आरिवास में। तो बच्चों 5 से 9 साल तक के बच्चों में पिंक है, फिर 10 से 19 तक कौन सी है, ब्लू है, और आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज की उम्र है जिनकी उम्र 20 से 49 साल है, विप्स प्रोग्राम के तहत उनको सेम अमाउंट ही देता है 60 एंड 500 माइक्रोग्राम। तो यहां पे कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा बच्चों। आर यू गेटिंग मी पॉइंट? नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, और लैक्टेटिंग मदर का स्टार्टिंग है तो जिनका बच्चा 6 महीने का बेबी है उन 6 मंथ तक की मदर्स को अपन विप्स के तहत आयरन और फोलिक एसिड देते हैं, विप्स प्रोग्राम के तहत। क्लियर बच्चों? यहां पे आयरन कितना देंगे, वही एलिमेंटस आयरन देंगे। आयरन ध्यान रखना एलिमेंटस होगा, आयरन एलिमेंटस होगा, यस आयरन एलिमेंटस होगा, और आयरन देंगे 60 mg और फोलिक एसिड देंगे बेटा 500 माइक्रोग्राम। अरे कितना देंगे, 500। अब देखिएगा यहां टोटल देंगे 360 दिन तक। अबे कितने दिन तक, 360 दिन तक। क्लियर बच्चों?
180 दिन तो देंगे अपन प्रेगनेंसी के दौरान, 180 दिन तो प्रेगनेंसी के दौरान देंगे बेटा। क्लियर बच्चों, जरा फॉर्म दो सेकंड ट्राइमेस्टर, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलेगा। और पहली बार आयरन देना शुरू कब करता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। क्लियर है? और 180 दिन तक अपन देंगे बेटो आफ्टर डिलीवरी, तो टोटल 360 दिन तक वीकली बेसिस पे आयरन और फेलिक एसिड देंगे अपन, इसमें 60 mg एलिमेंटस आयरन और 500 mg क्या है बेटा आपका, क्या है 500 माइक्रोग्राम क्या है आपका फोलिक एसिड है। 360 दिन चलेगा, जिसमें 180 दिन तो प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर में से शुरू करेंगे 180 दिन तक, और आपका बेटा 180 दिन डिलीवरी होने के बाद तक, यानी डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक, क्योंकि 0 से 6 मंथ तक के बेबी की मदर्स को दे रहे हैं ना अपन, तो डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक और प्रेगनेंसी के 6 महीने तक, यानी टोटल 6 महीने हो गए ना, टोटल 12 महीने तक अपन आयरन और फोलिक 360 दिन तक अपन यहां पर देते बेटा। क्लियर है? मिनिमम 100 डेसी ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू फॉर 180 डे पोस्टपार्टम। क्लियर है? इस टेबलेट में 60 mg आयरन और ये भी टेबलेट किस कलर की होगी? रेड कलर की। तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव एज की वुमन, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन, इनमें रेड कलर की टेबलेट होती है। अमाउंट शेप है कितना? 500 माइक्रोग्राम तो फोलिक एसिड और 60 mg क्या होगा? आयरन रहेगा। क्लियर बच्चों? रेड कलर की टेबलेट है, वो रिप्रोडक्टिव एज की वुमन बेनिफिशियरी है 20 से 49। यहां पे कौन है? प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर, स्टार्टिंग के 6 महीने की लैक्टेटिंग मदर, 6 मंथ की। आरिवास में इसके अलावा 5 से 10 साल के बच्चों का कौन सा है? पिंक कलर है, 45 और 400 माइक्रोग्राम है। और स्कूल गोइंग बच्चों में जो 10 से 19 उनमें ब्लू है, जिनमें भी 60 और 500 माइक्रोग्राम है। और न्यूबॉर्न जो आपके छोटे बच्चे इन्फेंट और चिल्ड्रन 6 से 59 मंथ तक के बेबीज है 6 टू, उनको 1 ml वीकली बेसिस पे आयरन और फोलिक एसिड देंगे, जिसमें 20 और 100 माइक्रोग्राम है। कलर का वो लेना देना नहीं, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर आता है। तो ये आपका बेटा 6 बेनिफिशियरी और 6 प्लान है उनको। दिस इज द एनीमिया मुक्त भारत अभियान। क्लियर बच्चों? दिस इज द एनीमिया मुक्त भारत अभियान। यहां तक को डाउट है बेटा? क्लियर है? इसके अलावा अपन पीरियोडिक दूसरा काम क्या करेंगे? एक तो अपन आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट देंगे ग्रुप वाइज, एज वाइज, या जैसा क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट पीरियोडिक डीवॉर्मिंग करेंगे। डीवॉर्मिंग का मतलब वॉर्म इन्फेस्टेशन को कल करेंगे, किल वॉर्म इन्फेस्टेशन। याद करो, बहुत सारे वॉर्म इन्फेस्टेशन होते हैं, जैसे एस्केरियासिस, नाम सुना है? एस्केरियासिस लम्बरिकोइडेस से होता है। क्लियर है? इसके अलावा गुनियावार, गुनिया वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट बताओ, जो कि इरेडिकेटेड हो चुकी है, लेकिन बचाने क्या करता अपन? ड्रैंकुलियसिस मेडिनेंसिस, याद आ रहा? गुनिया वॉर्म। और बताओ, हुक वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, बहुत सारे होते हैं बेटा। क्लियर है? आरिवास में तो यहां पे ये जितने भी आपको बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल, इन डिवॉर्म को, क्योंकि जो वॉर्म होते हैं एस्केरियासिस लम्बरिकोइडेस वगैरह, आपका ड्रैंकुलियसिस मेडिनेंसिस हो गए, आपके हुकवॉर्म के पॉजिटिव एजेंट हो गए, फ्लैट वॉर्म के पॉजिटिव एजेंट हो गए। आरिवास में जैसे हुकवॉर्म का नेक्टर अमेरिकानेस होता है पॉजिटिव एजेंट, तो ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में जाते हैं बेटा, और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो बताओ आयरन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहां से होता है? ड्यूडेनम से। कहां से? ड्यूडेनम से। किसकी मदद से बेटा? तो फोलिक एसिड की मदद से, फोलिक एसिड और कैल्शियम की मदद से ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। और इस फेरिक को Fe+3 को Fe+ में 2 में बदलने का काम किसका? आपका बेटा, आपका गैस्ट्रिक एसिड का, HCl का, और आपका सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज जूस, आरिबास में लेमन जूस, उसके द्वारा होता है आरिबास में। तो वो कन्वर्ट करता है फेरिक को फेरिस में कन्वर्ट करता है, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? इसलिए आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट है वो बेस्ट देते हैं बिफोर मील 30 मिनट पहले, सेकंड बेस्ट होता है बिटवीन मील, और थर्ड बेस्ट होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद में, बेटर ऑब्जर्व होगा। अब ये जो डीवॉर्म्स, आपका जो वॉर्म्स होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, ये लट्टे जो होती है, ये इंटेस्टाइन में रहती है और ड्यूडेनम में से जो आयरन को क्या करती है? कंजप्ट कर लेती है। इसलिए अपन इन कीड़ों को मारने के लिए अपन नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम चलाते हैं। नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो मनाते हैं वो 10 फरवरी को मनाते हैं, तो एक डे तो 10 फरवरी को देना, और उसका ठीक 6 महीने बाद 10 अगस्त को आपको 2 बार साल में आपको क्या देनी है? टेबलेट एल्बेंडाजोल देनी है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को सेकंड ट्राइमेस्टर में अंडरलाइन कर लेना, प्रेग्नेंट लेडी को भी 1 डोज देनी है। किसकी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत। कब? सेकंड ट्राइमेस्टर में। प्रेग्नेंट वुमन को कब देते हैं अपन? सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब क्वेश्चन आता है कि नेशनल डीवॉर्मिंग के तहत आप क्या दे रहे हो? टेबलेट दे रहे हो, और टेबलेट कौन सी देते हो? आप लिख लेना, टेबलेट जो देते हो नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम के तहत, वारी पर साल में 2 बार देते हैं, एक 10 फरवरी को और एक 10 अगस्त को। तो डीवॉर्मिंग के लिए अपन क्या देते हैं बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, डीवॉर्मिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल क्या देते हैं अपन? एल्बेंडाजोल। और साल में 2 बार देते हैं, एक 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे। कौन सा है? नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाते हैं बेटा। क्लियर है? और एक अपन देते हैं 10 अगस्त को।
2 बार देते हैं बेटा। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है कि साहब डोज कितनी दोगे, तो सुन लेना, अगर अडल्ट है बेटा तो सीधा एक गोली देंगे 400 mg की। कितने mg की? 400 mg की। ये आ गया आपका क्वेश्चन। और अगर आपसे कह दे कि बच्चों में कितना देना, तो 200 mg देना है। बच्चों को कितना देना है? 200 mg देना है। किनको? वॉर्म्स को किल करने के लिए। यस, थैंक यू बेटा कपिल जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो यहां बात कर रहे हैं आपको बच्चों को डिवॉर्म्स करने के लिए साल में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त के दौरान अपन टारगेट करते हैं। स्पेशली स्कूल में जा जाके प्रोग्राम करवाती है गवर्नमेंट या लोकल आपके जो हेल्थ केयर सेंटर्स है उसके थ्रू। क्लियर है? और अडल्ट को 400 mg की सिंगल टेबलेट और बच्चों को 200 mg की सिंगल टेबलेट अपन यहां पे देते हैं। और यहां 2 साल से कम तक के बच्चे के, 2 साल से ऊपर वालों को सबको क्या देते हैं? 400 mg की। चिल्ड्रन यहाँ कितने साल तक के हैं? 2 साल तक के। 2 साल तक के कम बच्चों को 200 mg देते हैं, बाकी सबको 400 mg देते हैं। कोई भी हो, प्रेग्नेंट अडल्ट हो, 8 साल 10 साल 50 साल कोई भी हो। क्लियर बच्चों? और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है यहाँ पे? एल्बेंडाजोल, साल में 2 बार। और ये इन दूसरे इन्फेक्शन को किल करते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को सेकंड ट्राइमेस्टर में एक टेबलेट देते हैं सिंगल डोज, किसकी? एल्बेंडाजोल की। आ रही बात बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द पीरियोडिक मैनेजमेंट ऑफ डिवॉर्म्स। आ रही बात में डिवॉर्मिंग प्रोग्राम है बेटा। आर यू गेटिंग मी? अरे समझ में आया? धुआं निकला नहीं निकला? तो मोटा मोटा ध्यान रखना। कलर, एक तो 5 से 9 साल वाले छोटे बच्चे, तो बेबी की गल्ला पिंक पिंक है तो पिंक आएगा। फिर उसके 10 से 21 साल में जो है एडोलसेंट है, वो दारू पीने का करा तो गाना गाता आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू लेंगे। और फिर प्रेगनेंसी, आपका लैक्टेशन, वहां तो क्या खतरा ही खतरा, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन है तो क्या देंगे? रेड कलर देंगे। हमारी बात में। और तीनों एज ग्रुप को 60 mg और 500 माइक्रोग्राम देंगे, चाहे 10 से 21 वाला हो, लैक्टेटिंग मदर हो, प्रेग्नेंट लेडी हो या रिप्रोडक्टिव एज की हो। और अगर 5 से 9 साल के तो 45 और 400, और आपका 6 से 59 वाला है तो सिंपल सा बेटा 20 और 100। सिंपल सी कहानी है, इतना याद रखना। गुड इवनिंग टू ऑल। चलेगा, क्लास को लाइक और शेयर करते दिमाग से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ एनीमिया मुक्त भारत रिगार्डिंग द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग चिल्ड्रन 6 to 59? प्रिवलेंस का मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस। आज बात में तो क्या गोल है बेटा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत? एनीमिया अमंग चिल्ड्रन 6 to 59 में दिमाग से जवाब दीजिएगा, धमाधम। यस, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। यस, व्हाट इज द गोल ऑफ एनीमिया मुक्त भारत रिगार्डिंग द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया मुक्त चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ तक के बच्चे जो है उनमें क्या? पहला, रिड्यूस प्रिवलेंस टू लेस देन 10%, रिड्यूस प्रिवलेंस टू लेस देन 20%, रिड्यूस प्रिवलेंस टू लेस देन 30% या रिड्यूस प्रिवलेंस टू लेस देन 40%। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत कितना टारगेट रहा एनीमिया को रोकने का? कितना नए केसेस को रोकने का? यस, थैंक यू डियर। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया एक बच्चे ने केवल, सब्बीर खान दरेजा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। यस, राइट आंसर जाएगा बेटा बी। आपका जो टारगेट है 6 से 59 साल तक के जो मंथ के तक के बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे, इनिशियली इन बच्चों में 20% तक एनीमिया को कम करना है। नए केस को 20% तक गिरावट करनी है। जैसे 100 मरीज आ रहे हैं साल में, तो अब 80 आने चाहिए। गेट माय पॉइंट? यस यस यस, बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत अभियान? एनीमिया मुक्त भारत अभियान का मेन की कंपोनेंट क्या? पहला, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विप्स, मंथली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मिप्स, डेली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन डिप्स या क्वार्टरली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पिप्स? बताइए। तो सीधा सा बात है, ये विप्स का पार्ट है। वीकली क्या देना? आयरन एंड फोलिक एसिड। डेली नहीं देते कमबख्त, तो वीकली देते। डेली से तो क्या होगा? आयरन की टॉक्सिसिटी होगी, डेफ्रोक्सामाइन लगाना पड़ेगा एंटीडोट में। यस, क्लियर बच्चों? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। What is the target age group of the weekly iron and folic acid supplements WIPS under एनीमिया मुक्त भारत? 10 से 59 साल के बच्चे, 10 से 59 मंथ तक के बच्चे, 10 से 19 साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल तक के बच्चे या ऑल ऑफ अबव? तो सभी है बेटा, ऑल ऑफ अबव। साथ में रिप्रोडक्टिव एज की वुमन, और रिप्रोडक्टिव एज की वुमन जिनकी उम्र कितनी 20 से 50 साल है वो वाली, प्रेगनेंसी वाली महिलाएं और लैक्टेटिंग वाली महिलाएं। और लैक्टेटिंग वाली कौन सी? 6 महीने तक जो बच्चे को, जिनका बच्चा 6 महीने का है, वो महिलाएं यहाँ पे टारगेट पे चलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड पिल्स प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमन अंडर एनीमिया मुक्त भारत? प्रेग्नेंट वुमन की बात हो रही है, याद करो। रिप्रोडक्टिव एज वाली प्रेग्नेंटिंग और लैक्टेटिंग आरपीएल को यहाँ पे प्रेगनेंसी, शादी क्या है खतरा, तो कौन से कलर की? रेड कलर की। कौन से कलर की? रेड कलर की। बहुत बड़े जवाब, बहुत बड़े जवाब, दम जवाब दीजिएगा। यस, व्हाट इज द कलर ऑफ द आयरन एंड फोलिक एसिड पिल्स प्रोवाइड टू एडोलसेंट गर्ल अंडर एनीमिया मुक्त भारत अभियान? बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। यस,
चलेगा, जबरदस्त बेटा। कि तमन्ना थी जीवन में पायलट बनने की, तमन्ना थी जीवन में पायलट बनने की, अफवाहों के अलावा कुछ उड़ा नहीं पा रहा हूं। तो यही जिंदगी है और यही फलसफा है। मेहनत करें और सपनों को सच करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया जवाब। टुट्टू के मौसा जी के फूफा जी के चाचा का लड़का, वेलकम बेटा। यस सोनिधि टुट्टू का चलेगा बेटा। यस, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। क्या आंसर करा? व्हाट इज द कलर ऑफ द, बात करें अपन किसकी? एडोलसेंट की। एडोलसेंट कौन में आते हैं? 10 से 19 साल में। और 10 से 19 साल के कौन सा गाना गाते हैं? आज ब्लू है पानी पानी, तो कौन सी टेबलेट की? ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू। सो राइट आंसर गोज टू बी, बी फॉर ब्लू वाले बच्चे। चलिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी यूज्ड इन एनीमिया मुक्त भारत अभियान? चलेगा बेटा, और मेहनत कीजिएगा। किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। बिल्कुल सही है बेटा, बोल्ट रीजनिंग। किताबें वो जीवन है, शिक्षा वो शैरणी का दूध है, जो भी पिएगा वो ही दाढ़ेगा बेटा। इसलिए मेहनत कीजिएगा, किताबों से दिल लगी कीजिएगा, दुनिया से दिल लगी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और मेहनत करते रहेगा, अपने आप पे यकीन रखिएगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो समय आया, हमारा दौर आएगा। तो अपना दौर लाने के लिए मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी यूज्ड इन द एनीमिया मुक्त भारत अभियान? इंटेंसिफाइड आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, डीवॉर्मिंग, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन एंड ऑल ऑफ अबव। तो सब कुछ आएगा। बिहेवियर चेंज करना, खाने पीने की चीजों में डिवॉर्म्स करना है। डिवॉर्म में अडल्ट में 400 और 2 साल से कम बच्चों को कितना? 200 mg की अपन देंगे। और इंटेंसिफाइड आयरन एंड फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन अपन चालू करेंगे। सो डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सिंपल सा जवाब है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है वो पोषण अभियान का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो पोषण अभियान क्या है इसको भी जान लेते हैं, और इसका एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो थोड़ा जान लेते हैं। पोषण अभियान, पोषण अभियान का जो नारा है वो सही पोषण देश रोशन। आर्यवास में सही पोषण देश रोशन, यानी खाना पीना सही मिलेगा तो देश के लोग तंदुरुस्त होंगे। यस बिल्कुल बेटा, और बच्चा तंदुरुस्त होगा तो देश का भविष्य भी क्या होगा? रोशन होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा आंसू। चलेगा। यस बच्चों, तो पोषण मुक्त पोषण अभियान क्या बेटा? पोषण अभियान जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर के न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्री 1008 श्री नरेंद्र जी मोदी ने कब लॉन्च किया था बेटा? मार्च 8 2018 को। कहां लॉन्च किया? तो ये ले लो आप बेटा, आपका राजस्थान सीएचओ का एनएचएम का क्वेश्चन, झुंझुनू जिले में राजस्थान में लॉन्च किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। आर बच्चे 8 मार्च 2018 को, मार्च 8 2018 को। और इसी पोषण अभियान का पार्ट है कौन है? एनीमिया मुक्त भारत, एएमबी जो प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम का पार्ट है पोषण अभियान का। और ये लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान में। किसके द्वारा? श्री 1008 श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। अरे बोलो राजाओ, गेट माय पॉइंट। अरे सर्वे मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छा पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर है? एक बार मोदी जी इसरो गए। कहां गए मोदी जी? कहां गए? इसरो। तो इसरो वालों ने उन्हें 2 मिसाइल दे दी। क्या दे दी? 2 मिसाइल। तो मोदी जी ने पूछा भाई तुमने मेरे को मिसाइल क्यों दी है? तो बोला सर फेंक दो, आप फेंकते बहुत अच्छा हो। तो इन्हीं सर ने क्या किया, झुंझुनू जिले में आपका बेटा राजस्थान में 8 मार्च 2018 को क्या किया? आपका बेटा वेरी इंपोर्टेंट पोषण अभियान की शुरुआत की थी। यस यस बच्चों, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? वुमेन्स डे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। महिला दिवस के दिन ही, और महिलाओं को समर्पित, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर और जो चिल्ड्रन है उन्हीं में ज्यादा आपका बेटा किसकी मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है। तो वुमेन्स डे के मौके पे आपका एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसका पार्ट है और पोषण अभियान लॉन्च किया गया। क्लियर है? और वुमेन्स डे की उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उस कालू राम को भी जो फेसबुक पे कमला बन के रहता है। यस चलेगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है पोषण अभियान? तो मल्टी मिनिस्टर कन्वर्जेंट प्रोग्राम है बेटा। गर्मा पॉइंट, इसका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का पार्ट है बेटा। ये कौन सा? और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको 8 मार्च 2018 में लॉन्च किया। सेप्टेम्बर मंथ टू बी सेलिब्रेट एज ए राष्ट्रीय पोषण माह। क्वेश्चन लिख लेना, कौन से महीने को राष्ट्रीय पोषण माह कहते बेटा? तो राष्ट्रीय
पोषण माह कौन से महीने को कहते हैं? तो सितंबर महीने को, सितंबर मंथ को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आरिवास में राष्ट्रीय पोषण माह को, यस बिल्कुल बेटा, एकदम क्लियर है जवाब बेटा, बहुत शानदार जवाब है। क्या है पोषण अभियान? ए अपेक्स बॉडी विल मॉनिटर सुपरवाइज फिक्स टारगेट गाइड टू न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन अक्रॉस द मिनिस्टर्स। आरिवास मिनिस्ट्रीज, पोषण अभियान एक बड़ी संस्था है जो सुपरवाइज करती है, रूल्स बनाती है और दूसरी मिनिस्ट्री को टारगेट करती है कैसे अपन लोगों के पोषण को बढ़ा के, क्लियर है। और सितंबर 2019 में इसकी थीम थी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, करवाए पॉइंट पोषण अभियान चलेगा बच्चों। यहां पे की न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या करते हैं? तो इन्फेंट एंड यंग चिल्ड को फीडिंग करवाने को प्रमोट करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को, इम्यूनाइजेशन को, न्यूट्रिशन डिलीवरी को, वाटर सैनिटेशन हाइजीन को प्रमोट करते हैं, डीवार्मिंग को प्रमोट करते हैं, ओआरएस और जिंक की टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। यानी खाने में अच्छी अच्छी चीजें बनाना जिससे पोषण क्या हो? भरपूर हो, पोषण भरपूर हो बेटा, क्लियर है। आदिवास में नेक्स्ट देखिएगा, भरपूर पोषण देश रोशन, क्लियर बच्चों। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रमोट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एनेबल्ड करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। टारगेट है किसका? पोषण अभियान का। आदिवास में पिलर ऑफ द मिशन, मिशन के पिलर कौन है? आईसीडीएस एंड सीएस, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा। कन्वर्जेंस, बिहेवियर चेंज, आईईसी एडवोकेसी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशंस, नए नए आविष्कार करना, लोगों को ट्रेन करना, हेल्थ केयर वर्कर को ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कोई डिमांड रखेगी तो तुरंत उसको फुलफिल करना, ये सब किसका है? यस चलेगा बेटा, किसका टारगेट है? इसका बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो ये था पोषण माह अभियान, इससे रिलेटेड अपने कुछ एमसीक्यू यहां पे डिस्कस किए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, दिमाग से जवाब दीजिएगा, दमादम जवाब दीजिएगा बच्चों। यस चलेगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा चलिएगा, दिमाग से जवाब दीजिएगा बेटा। एक होटल में दो कपल ठहरे थे, तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो बीवी खिड़की खोल के कूदने का प्रयास कर रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी। टूटे के मौसा जी के, फूफा जी के चाचा का लड़का, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक होटल में दो कपल ठहरे थे और कपल के बीच में झगड़ा हो गया, तो पत्नी भाग के खिड़की की तरफ गई और नीचे कूदने का नाटक करने लगी। तो उधर से तुरंत पति ने फोन लगाया मैनेजर को कि मैनेजर साहब आप जल्दी आइए, मेरी पत्नी खिड़की खोल के कूदना चाहती है। तो मैनेजर बोला है कि आपका निजी पारिवारिक मामला आप ही देखो। तो पति बोला अबे साले खिड़की नहीं खुल रही है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, खिड़की खोल ताकि ये कूदे मेरी गर्म मिटे। होता नहीं होता? चलेगा। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन कट ऑफ द एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमन एज ए पर डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ का अकॉर्डिंग दमाग जवाब दीजिएगा। यस अवंतिका, डब्ल्यूएचओ क्या कहता बेटा? लेस देन 11 ग्राम पर डीएल। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन की कट ऑफ कितनी? प्रेग्नेंट वुमन में 11 से कम क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। अरे क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है बेटा, क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अकॉर्डिंग किससे कम? लेस देन 10 ग्राम पर डीएल से कम क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ध्यान रखना। सो कट ऑफ पॉइंट, ये क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। किसके बारे में बात करेंगे? पीआईडी के बारे में बेटा, क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा, दिल गदगद हो जाना चाहिए जवाब सुन के। यस गोविंद सिंह, चला जा बेटा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, नाइजीरिया गोनोरिया, इस्चेरिचिया कोलाई और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। किसके लिए जिम्मेदार है? सर्वाइकल कैंसर। इस्चेरिचिया कोलाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई एंड अडल्ट डायरिया। और बताओ किसके लिए जिम्मेदार है ये? दिमाग से जवाब दो। और किसके लिए जिम्मेदार है ये? एंटीरोकोलाइटिस, एंटीरोकोलाइटिस के लिए। नाइजीरिया गोनोरिया या क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। अब बताओ, सबके जवाब सलोली आ रहे हैं, लेकिन डाटा अपडेट हुआ। गुड इवनिंग प्रियंका, कोई बात नहीं बच्चों, जब जागो तब सवेरा। जितेंद्र भाई का क्या हुआ? जितेंद्र कमेंट कर बेटा, मिठवाई भिजवा देना। जितेंद्र का सिलेक्शन हुआ क्या सीएचओ में? अच्छा जितेंद्र जी, गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन, लक लक बधाइयां। और हमारे हिस्से की मिठाई हमें ही खिला देना, किसी और को नहीं। सबके जवाब गलत है, डाटा अपडेट हुए। दिनेश कसवा, पहला तुक्का सही लगा बेटा। सब्बीर,
जैसे मैंने कहा कि गलत है तो सबके आंसर चेंज हो गए। अरे कमबख्तों, कैसे पढ़ोगे यार। चलिएगा, कमेंट कीजिएगा। यस, राइट आंसर गोज टू क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। बात करते हैं अपन पीआईडी की, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की। थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं अपन इस बीमारी पे। व्हाट इज द पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज? पीआईडी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज इज ए इन्फेक्शन डिजीज दैट अफेक्ट द यूरिनरी, आपका बेटा यूट्रस को अफेक्ट करेगा बेटा, दैट इज मेटाराइटिस। मेटाराइटिस होगा बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। फेलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करेगी ये, फेलोपियन ट्यूब को, दैट इज साल्पिंजाइटिस। क्या देखने को मिलेगा? साल्पिंजाइटिस। और एक अफेक्ट करेगी ओवरी को, दैट इज उफेराइटिस। और क्या करेगी प्यारों? उफेराइटिस करेगी। आ रही बात में बच्चों? अभी मैं बता दूंगा बेटा सारा कारण सहित, डोंट वरी। क्लियर बच्चों? आ रही बात में? तो यूटीआई के लिए जिम्मेदार कौन कौन, सॉरी पीआईडी के लिए जिम्मेदार कौन है? पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, आपका यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और पेल्विक एडजेसेंट स्ट्रक्चर में क्या होना? इंफेक्शन होगा या इंफ्लेमेशन होना, क्या कहलाता है आपका बेटा? वेरी इंपोर्टेंट पीआईडी। पीआईडी में वेजिनाइटिस नॉट शामिल, नॉट इंक्लूड वेजिनाइटिस। साफ साफ खुल लेना, पीआईडी में वेजिनाइटिस शामिल नहीं है। आरी बास में, इसलिए वेजिनाइटिस में अलग ही पढ़ाऊंगा आपको भी। क्लियर है? यस, चलेगा बच्चों? आर यू गेटिंग मी पॉइंट? तो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, ओफराइटिस आरी बास में, यानी मेट्राइटिस, हिस्टाइटिस, साल्पिंजाइटिस, ओफराइटिस एंड नियर एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विक organ are infect in case of pelvic inflammatory disease, but vaginitis is not a part of किसका? PID. Are you getting me? पॉजिटिव एजेंट की बात कर लेता हूं मैं, दिमाग से बता देता हूं पॉजिटिव एजेंट कौन है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट फॉर पीआईडी इज दैट इज क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, वेरी 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 इंपोर्टेंट। दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया and chlamydia trachomatis is transmitted by sexually transmitted disease, and nowadays this is responsible for 7 to 80% cases of the PID. पहले आप जो पढ़ रहे थे, सेकंड जो लीडिंग पॉजिटिव एजेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाइजीरियाई गोनोरिया। नाइजीरियाई गोनोरिया, दिस इज आल्सो ए बैक्टीरिया। और अब चेंज हो गया डाटा, ये 10 से 20% जिम्मेदार है। पहले क्लेमाइडिया जिम्मेदार था, अब डाटा चेंज हो गया, नाइजीरिया गोनोरिया के केस कम आते हैं, क्लेमाइडिया ज्यादा आता है। पहले नाइजीरिया गोनोरिया जिम्मेदार था, अब डाटा चेंज हो गए। जितेंद्र, थैंक यू सर, आई सिलेक्टेड इन राजस्थान CHO, सो थैंक यू फॉर SNA सिलेक्शन फैक्ट्री। गॉड ब्लेस यू जितेंद्र, और मेहनत करते रहना बेटा जब तक अपने पसंदीदा एम्स तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर आपने राजस्थान CHO करेक्ट कर लिया, क्लियर कर लिया, तो नोरशेट तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। पहले उल्टा था, राजस्थान CHO से नोरशेट क्लियर नहीं होता था, लेकिन अब राजस्थान CHO करेक्ट कर लिया तो नोरशेट 1 मिनट में हो जाएगा बेटा। यस यस, बिल्कुल बेटा, सब बताएंगे, डोंट वरी। अतुल सिकरवार, सारे के सारे आंसर मिलेंगे, डोंट वरी। चलेगा? तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डाटा चेंज हो गया अभी 70 to 80%। इसके अलावा नाइजीरिया गोनोरिया 10 से 20% जिम्मेदार है। एक क्वेश्चन और मैं 20 में बता देता हूं, मैं अब तक पढ़ाता आ रहा हूं लोकल कफ रिफ्लेक्स सेंटर। सुन लेना बेटा, अब तक मैं पढ़ा रहा हूं कौन होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर पीछे की तरफ आपका बेटा वेरी इंपोर्टेंट स्पेशल टाइप की सेल होती है, जिनको स्पेशल स्टिमुलेटरी सेल बोलते हैं। हर बात में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेल बोलते हैं उनको बेटा। क्लियर है? तो लेरिंग्स और आपका बेटा ट्रेकिया में भी हो गया आजकल, ट्रेकिया में भी कहा कैरिना वाले रीजन पे क्या होता है? लोकल कफ रिफ्लेक्स सेंटर होता है। और मेन सेंटर कहां होता है बताइए? मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो ये भी एक डाटा चेंज हुआ, 2 डाटा चेंज हुए, मैंने बता दिया आपको। आर यू बात समझ में? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे मेरी बात? क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, 70 to 80% रेस्पॉन्सिबल फॉर द PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के लिए मेन जिम्मेदार है। दूसरा, सेकंड नंबर पे आ गया कौन? नाइजीरिया गोनोरिया, 10 से 20%। पहले मामला उल्टा था, अब मामला पूरा उल्टा हो गया। यस, थैंक यू अर्मिका कौर सर, बिकॉज ऑफ योर क्लासेस हेल्प इन क्रैक नोटसेट 2020 अगेन फॉर SNO आई एम अटेंडिंग योर क्लासेस, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अनामिका जी 2020 में सिलेक्टेड है बेटा, और नोटसेट में ऑलरेडी 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं। SNO की तैयारी करने के लिए वापस SNA ज्वाइन किया, तो गॉड ब्लेस यू बेटा, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। SNA सिलेक्शन फैक्ट्री है,
आज मैं 2020 की एक पिक देख रहा था ऑफलाइन क्लास की, जब अपने एसएन एकेडमी नई नई खोली थी, यहाँ पे नई ब्रांच खोली थी जोधपुर में स्पेशली, क्लियर है, उसमें लगभग 50-60 बच्चे बैठे थे। और आज हमारे साथी बता रहे थे हमें, उस 50-60 के बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे एम्स में लगे हुए हैं, उनमें से आधे तो जोधपुर एम्स में लगे हुए हैं। तो खुशी मिलती है जब आप मेहनत करते हो, आपके सपने पूरे होते हैं, और हमें बड़ी एनर्जी मिलती है आपको पढ़ा के। हम ऐसा लगता है कि हमारा रिबोर्न हुआ, हमारा पुनर्जन्म हुआ है। तो मेहनत करते रहे, इसमें पे छोड़ दे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और किसी की बुराई करने में अपना समय खराब ना करे। ट्रक के पीछे लिखा होता ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हमारा यह कहना है कि ना नजर बुरी ना मुंह काला, कि ना नजर बुरी ना मुंह काला, वही होगा जो चाहेगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाले पे विश्वास रखे, मेहनत करे और अपने सपनों को सच करते रहे बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। यस बिल्कुल बेटा, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन आपके दम पे होगा, तो डोंट वरी। चलेगा नेक्स्ट। तो बात करते हैं अपन मेन, आपका जो कफ रिफ्लेक्स सेंटर होता है वो कहां होता है? मेडोडर्मिटा में। लोकल कफ रिफ्लेक्स सेंटर एक तो लेरिक्स में होता है और ट्रेकिया में, केरना पे, दो जगह होता है। एक नया डाटा अपडेट आपके लिए। आर यू गेटिंग मी? गॉड ब्लेस यू तनु। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस लाइक क्लेप्सिला, इकोलाई, बहुत सारे जिम्मेदार आपके लिए पीआईडी के लिए। कोई डाउट है? साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें बच्चों, साइन एंड सिम्टम की आसान भाषा में बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, आर में फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन होंगे, आरबास में आपका बेटा ईचिंग होगी, डायसूरिया होगा, ऐसे सिम्टम आते हैं। किस केस में? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। मल्टीपल सिम्टम होंगे, सिक्रेशन देखने को मिलेंगे, फाउल स्मेलिंग। आर यू गेटिंग मी बेटा? चलेगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डायग्नोसिस आप कंफर्म कर लोगे किससे? अरे स्वेब कल्चर से। किससे? स्वेब कल्चर करा लो, पॉजिटिव एजेंट का पता लग जाएगा बच्चों। स्वेब कल्चर करा लो पीआईडी में, आरवास में। एंड पीआईडी कैन कॉज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है, ध्यान रखना। सो ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, Which of following is the common symptom of PID? PID के कॉमन सिम्टम कौन सा है? एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, बिल्कुल। एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल। वेजाइनल डिस्चार्ज, सारे सिम्टम आएंगे बेटा, ऑल ऑफ अबव। पीआईडी में सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। यस प्रियंका सिंह सर, इस बार आशीर्वाद बनाए रखना। नोरसेट 7 में 2 नंबर से मेंस में नहीं हुआ। अच्छा प्री क्लियर हुआ बेटा, कोई बात नहीं प्रियंका, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है बेटा। मेहनत करते रहे, इस बार टॉप करेगी, मेरा आशीर्वाद है बेटा। गॉड ब्लेस यू। यस चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड पीआईडी? अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ठीक नहीं किया गया तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा बेटा? दिमाग से कमेंट कीजिएगा। तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। साल्पिंजाइटिस होगा, तो जो फेलोपियन ट्यूब है उनके जो सीलिया वो डैमेज हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है, बिल्कुल। सो ऑल ऑफ द राइट आंसर, ऑल आर द राइट आंसर। आर यू गेटिंग मी? और पीआईडी में क्या होगा? साल्पिंजाइटिस हो रहा ना, साल्पिंजाइटिस होगा तो क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब के सीलिया डैमेज हो जाएंगे, जो कंजम्पशन का प्रोडक्ट वो खिसक के कहां नहीं आएगा? यूट्रस में नहीं आएगा, इम्प्लांट नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? सो राइट आंसर गोस टू डी, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाएगी, क्रोनिक पेल्विक। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पीआईडी? पीआईडी के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? दिमाग से जवाब दीजिएगा। एब्नॉर्मल सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस, या ऑल ऑफ अबव? तो बिल्कुल बेटा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एब्नॉर्मल सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, कि जैसे फीमेल मूवमेंट करेगी उस समय उनके सर्विक्स में क्या होगा? पेन होगा। इसके अलावा एडिनेक्सल, एडिनेक्सल वाले एरिया में पेन होगा, टेंडरनेस होगी, यूट्राइन टेंडरनेस होगी। सो राइट आंसर गोस टू ऑल ऑफ अबव। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है पीआईडी से रिलेटेड। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज? बताइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन वापस बताइए। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, क्लेमाइडिया ट्रकोमाटिस, नाइजीरिया गोनोरिया, herpes simplex virus या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? सो राइट आंसर गोस टू क्लेमाइडिया ट्रकोमाटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया। These are the responsible for PID. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर PID? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, दिल गदगद हो जाना चाहिए आपका कमेंट सुन के। यस चलेगा बच्चों, और मेहनत कीजिएगा। जिनके घर पत्थर के होते हैं ना, जिनके घर पत्थर के होते हैं वो कहीं पे भी बैठ के दाढ़ी बना लेते हैं। पत्थर फांगने की बात मत करना, शीशे महंगे होते हैं, चुका नहीं पाओगे। चलिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर पीआईडी? ओरल एंटीबायोटिक, पेरेंटल एंटीबायोटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड पेरेंटल एंटीबायोटिक, या सर्जरी? सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड पेरेंटल एंटीबायोटिक। सो सी इज द राइट आंसर बेटा। अब बात करते हैं पीआईडी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या? बताओ
पीआईडी में ड्रग ऑफ चॉइस दिमाग से कमांड कर दो, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर क्लेमाइडियल इंफेक्शन है तो क्या दोगे, और नाइजीरियाई गोनोरियल इंफेक्शन है तो क्या दोगे, धमाधम जवाब कर दो। आरी बात में 14 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा बच्चों। अगर क्लेमाइडियल इंफेक्शन है तो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी डॉक्सीसाइक्लिन। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप दे दो अजिथ्रोमाइसिन। क्या दे दो, अजिथ्रोमाइसिन। आरी बात में। और नाइजीरिया ग्रेनाइड है तो सेप्ट्राइक्सोन, दैट इज मोनोसेप, मोनोसेप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और अगर इनसे भी काम नहीं हो रहा तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो मेट्रोनिडाजोल। क्या ऐड कर सकते हो, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है बेटा, ध्यान रखना। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, तो क्वेश्चनली यूज करना है, और एल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल को नहीं देना है। दूसरा, मेट्रोनिडाजोल एक ऐसी ड्रग है जिसमें एएसटी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पोर्शन का क्वेश्चन है, सेप्ट्राइक्सोन में एएसटी करनी पड़ेगी, 1 ग्राम आईवी टीडीएस देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट आती है, अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट आती है, ये दे सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। तो क्लेमाइडिया में ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सी, या अगर वो नहीं तो अजिथ्रो दे दो, ये नहीं है तो फिर मेट्रो दे दो। और नाइजीरिया ग्रोव में ड्रग ऑफ चॉइस सेप्ट्राइक्सोन है, आपका बेटा एएसटी करके देना है, और अगर ये नहीं है तो मेट्रोनिडाजोल दे दो। आरी बात में। पर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सी एंड सेप्ट्राइक्सोन रहेगी बेटा। आर यू गेटिंग मी। चलेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच ऑफ फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पीआईडी, सेप्ट्राइक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, आलो अबो। तो राइट आंसर जाएगा आलो अबो। और एल्कोहल, एल्कोहल वाले मरीजों को नहीं देना, जो एल्कोहल ले रहे हैं उन मरीजों को मेट्रोनिडाजोल नहीं देना, क्योंकि ये डाइसल्फुराम लाइक रिएक्शन करती है। अरे किसकी तरह, डाइसल्फुराम लाइक रिएक्शन करती है, कौन, आरिबास में मेट्रोनिडाजोल। आपको पता है डाइसल्फुराम कैसी है, डी एडिक्शन ड्रग है। कैसी ड्रग है, डी एडिक्शन ड्रग है, एल्कोहल को छुड़ाने में काम लेती है। आरिबास में डी एडिक्शन ड्रग है। आर यू गेटिंग मी। चलेगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। यस, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वेजिनाइटिस। क्या चीज, वेजिनाइटिस। थैंक यू डियर। क्लास अगर अच्छी लग रही है बेटा तो सभी लोग एक बार थंब साइन भेजो दिमाग से, धमाधम। चलेगा। वेजिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। वेजिनाइटिस का दूसरा नाम वल्वो वेजिनाइटिस भी है बेटा, वल्वो वेजिनाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वल्वा एंड वेजाइना, वल्वा एंड वेजाइना दोनों का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, वल्वो वेजिनाइटिस। आर यू गेटिंग मी। समाज से सभी थंब साइन करे बेटा, धमाधम। देखते देखते कितना लोग लाइक कर रहे हैं। फोकट का ज्ञान ले लोगे, लेकिन कुछ करने के लिए बोलोगे तो नहीं लोगे। भाई गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे तभी गुरु का आशीर्वाद बनेगा। यस, चलेगा बच्चों। वेजिनाइटिस। अब आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिनाइटिस, कमेंट करो बेटा। वेजिनाइटिस का मोस्ट कॉमन कौन क्या है, दिमाग से जवाब दे दो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिनाइटिस। यस यस, what is the most common causes? This is a bacterial vaginosis is the most common type of vaginosis, and Gardnerella, Gardnerella vaginosis नाम का जो बैक्टीरिया है वो इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किसका बेटा, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना एंड वल्वा एरिया का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, वेजिनाइटिस कहलाता है। आर यू गेटिंग मी। और इसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है गार्डनेला वेजिनालिस। कौन, या वेजिनोसिस। गार्डनेला वेजिनोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिनाइटिस। और मोस्ट कॉमन जो वेजिनाइटिस होता है वो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होता है। कौन सा होता है, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। एक होता है बेटा कैंडिडियासिस, क्लियर है। और वेजिनाइटिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और आपका पैरासाइट इन्फेक्शन। इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, न्यूली सेक्सुअल पार्टनर, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, वेजाइनल टचिंग, बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहते हैं। तो यहां अगर कैंडिडा की बात करें, कैंडिडियासिस इन्फेक्शन विद कैंडिडा एल्बिकेंस, इन्फेक्शन विद कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का जो फंगस है ये फंगल बोर्न इन्फेक्शन है। इस फंगस से होने वाला वेजिनाइटिस क्या कहलाता है, कैंडिडियासिस। और कैंडिडियासिस के अंदर कैसा बेटा, किस एज में सबसे ज्यादा होता है बताओ, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी एज में सबसे ज्यादा वेजिनाइटिस कौन सा होता है, कैंडिडियासिस होता है बेटा, क्लियर है। तो मोस्ट कॉमन जो वेजिनाइटिस है वो कौन सा होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल। ऑल ओवर नहीं जाएगा, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। यस, क्लियर है। अतुल, अतुल क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वापस पूछ रहे। चले बच्चों, थैंक यू प्रियंका। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ए इज द राइट आंसर।
देखिएगा कैंडिडेट वेजाइनालिसिस क्या होता है, अपन देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहना क्या चाहता है इसको थोड़ा सा अपन ये प्रयास करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अपन वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस को अपन वल्वो वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि वल्वा और वेजाइना दोनों का इन्फ्लेमेशन होता है। किस किस का? वल्वा प्लस वेजाइना, दोनों का इन्फेक्शन होता है। पॉजिटिव एजेंट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट जिम्मेदार हो सकते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, न्यूली सेक्सुअल पार्टनर, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। इसके अलावा वेजाइनल डचिंग हो सकती है, कोई पेल्विक सर्जरी हुई है वो कारण बन सकता है आपका। क्लियर बच्चों? इसके अलावा प्रोलॉन्ग कैथराइजेशन कारण बन सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सिंपल से। मोस्ट कॉमन जो वेजाइनाइटिस होता है दैट इज द बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, वेजिनोसिस बोलते हैं इसको। क्लियर है? और बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव जो एजेंट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गार्डरेला वेजिनोसिस। टर्मा पॉइंट नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये बैक्टीरिया बेटा, आरिवास में। और यहां से केसेस मान आएंगे बेटा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो फाउल स्मेलिंग और वाइटिस और कैसे फिशी ऑर्डर देखने को मिलेंगे, फिशी ऑर्डर डिस्चार्ज होंगे बेटा, मछली, मरी हुई मछली की तरह आपका बेटा। क्लियर है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉमन है। इसके अलावा दूसरा जो वेजिनाइटिस हो दैट इज कैंडिडियासिस। अब सुनते जाना मेरी बात, कैंडिडियासिस कैसा कैसा सीक्रेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर अपन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या यूज लेते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। क्या यूज करते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन। या अपन अजिथ्रो यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं मेट्रोनिडाजोल। क्या यूज है? डॉक्सी बेस्ट रहेगी, अजिथ्रो और मेट्रोनिडाजोल। दूसरा है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक फंगस होता है बेटा जिसका नाम है क्या? कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि एक कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। इस कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का जो फंगस है, उस फंगस के द्वारा जो वेजिनाइटिस होता है उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडियासिस। और ये मोस्टली किसके अंदर होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। प्रेगनेंसी में क्या रहता है? इम्यूनोसप्रेशन। और आपको पता है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, तो प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी वीक रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा वेजिनोसिस जो होता है वो कैंडिडियासिस होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये बनेगा। और यहां सीक्रेशन कैसे बनेंगे तो देखिएगा, व्हाइट, कर्डी, थिक, माल ओडर्स सीक्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग्स हो सकती है, ऐसे सिम्टम आएंगे आपका बेटा। डायसूरिया होगा, वेजाइनल एरिया में ईचिंग्स होगी, ऐसे सिम्टम आएंगे इन केस ऑफ कैंडिडियासिस। और अगर फंगल इंफेक्शन है तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप दे मानो तुरंत से क्या? फ्लूकोनाजोल। इसकी टेबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं, तो फ्लूकोनाजोल दे सकते हो। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे मेरी बात को? चलेगा बच्चों। क्लोट्रोमेक्साजोल भी यूज कर सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ अरे ट्राइमेथोप्रियम एंड सफ्लोमेथाजोल, पर डॉक्सी मोस्टली यूज करते हैं अरे बस में। और बैक्टीरियल के अंदर और कैंडिडियासिस में फ्लूकोनाजोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी बच्चों। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट आओ, दूसरा होता है ट्राइकोमोनोलियसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइकोमोनोलियसिस, ट्राइकोमोनोलियसिस एक बेटा पैरासाइट बोर्न डिजीज है, पैरासाइट बोर्न वेजिनाइटिस है। एंड यहां पे जो पॉजिटिव एजेंट होता है, एक पैरासाइट होता है, इसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इसका पॉजिटिव एजेंट है, किसका? आपका ट्राइकोमोनोलियसिस का। समझ रहे मेरी बात को? ट्राइकोमोनास vaginalis is a parasite and this parasite is responsible for trichomoniasis and this is mostly affect in reproductive age woman। अगर आपसे कोई पूछ ले मोस्ट कॉमन तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कैंडिडियासिस होता है और रिप्रोडक्टिव एज की वुमन में कॉमन क्या होता है? ट्राइकोमोनोलियसिस। क्लियर है बच्चों? यहां पे साइन सिम्टम में रेड स्ट्रॉबेरी वेजाइना, रेड स्ट्रॉबेरी वेजाइना किस बीमारी में देखने को मिलता है? दैट इज ट्राइकोमोनोलियसिस। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन 20 बार ये एमसीक्यू आ चुका अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में। रेड स्ट्रॉबेरी वेजाइना किस डिजीज में? तो ट्राइकोमोनोलियसिस में। क्लियर है? इसके अलावा यहां पे जो वेजाइनल सीक्रेशन कैसे होंगे, वो कैसे होंगे? ग्रीन, कर्डी, थिक एंड माल ओडर्स वेजाइनल सीक्रेशन होंगे। देखो बैक्टीरियल में तो फिशी ऑर्डर के होते हैं, व्हाइट व्हाइट, यहां पे कौन से होते हैं? ग्रीन, और वहां पे व्हाइट दही की तरह सफेद सफेद। आरिवास में और ट्राइकोमोनोलियसिस के अंदर पैरासाइट बोर्न डिजीज है, ट्राइकोमोनास वेजिनल से होती है, रिप्रोडक्टिव एज में कॉमन है। रेड स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिलेगा। कैसा वेजाइना? क्लियर बच्चों? और ग्रीन
और येलो कलर के और कड़ी कड़ी जैसे थिक थिक से सिक्रेशन आएंगे माल ऑर्डर्स में जाने से। ड्रग ऑफ चॉइस बता दो दिमाग से, कमेंट कर दो दिमाग से, चलेगा बच्चों? ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? यस यस, ग्रीन फ्रोथी कलर्स के। बिल्कुल बेटा, प्री में आया था ये क्वेश्चन, एसएनए एकेडमी का सीधा पेपर आता है, डोंट वरी, एग्जाम में भी कॉपी करता है। चलो भाई बताओ ड्रग ऑफ चॉइस, जल्दी कमेंट करो। यस, आपका पैरासाइट-बोर्न डिजीज है तो मेट्रोनिडाजोल, एएसटी की जरूरत नहीं है, साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, अल्कोहल के साथ नहीं देना, मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। अरे क्या बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा अन्य ड्रग में टिनाडाजोल भी यूज करते हैं, टिनाडाजोल, बट बेस्ट ड्रग इज मेट्रोनिडाजोल, ड्रग ऑफ चॉइस है। कोई डाउट है? चले आगे। नेक्स्ट एक होता बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटोपिक वेजिनाइटिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेनाइल वेजिनाइटिस। और सेनाइल वेजिनाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, मीनोपॉज के दौरान होता है। अबे किसके दौरान? मीनोपॉज के दौरान। और यहां पे क्या होगा बेटा? हार्मोनल इंबैलेंस होने से, हार्मोनल इंबैलेंस। और मीनोपॉज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? डिक्रीज एस्ट्रोजन। लिख लेना, लिख लेना कॉपी के किसी कोने में, मीनोपॉज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन है उसकी कमी होगी तो मीनोपॉज के दौरान यहाँ पे वेजाना ड्राई रहेगा बेटा, ड्राई रहेगा, यहाँ पे कोई सीक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, ड्राई रहेगा और डिस्पेरेयूनिया होगा बेटा, डिस्पेरेयूनिया। क्लियर है? आरी पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइसूरिया होगा, ऐसे सिम्टम आएंगे वेजाइटिस की वजह से। क्लियर बच्चों? आरी पास में डिस्पेरेयूनिया होगा, लिबिडो होगा, कर्मापोन सेजल वेजाइटिस कहलाता है। और अगर आपसे पूछ रहे तो दिमाग से कह देना एज रिलेटेड वेजाइटिस कौन सा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, तो कौन सा बेटा? अटोपिक या सेनाइल वेजाइटिस। कर्मापोन आरी पास में हार्मोन इंबैलेंस से होता है, मेनोपॉज के बाद होता है, वेजाइना ड्राई रहेगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होंगे, डिस्पेरेयूनिया होगा, आपको डाइसूरिया होगा, ऐसे सिम्टम आएंगे बच्चों। कर्मापोन आरी बास में एज रिलेटेड, इसमें हार्मोनल थेरेपी मैनेजमेंट में देते हैं। तो ये बात होगी आपके 4 तरह के वेजाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन और, रेड स्ट्रॉबेरी वेजाना किसमें देखने को मिलता है? किसमें? ट्राइकोमोनास वेजालिस में। रेड स्ट्रॉबेरी टंग किसमें? बताओ। दैट इज सीन इन केस ऑफ स्कारलेट फीवर। बताओ स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव एजेंट, दिमाग से बताओ, स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव एजेंट। यस है कोई? माइकल आलिया, माइकल अली जो इसका जवाब दे दे, दिमाग से जवाब दो बेटा। स्कारलेट फीवर का पॉजिटिव एजेंट, हिंट देता हूं, ये कार्डियक डिजीज भी करता है। बिल्कुल बेटा। इसके अलावा था कवासाकी डिजीज, कवासाकी डिजीज जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, एस्पिरिन देते हैं अपन। अरे बेटा स्ट्रॉबेरी टंग की बात कर रहा हूं, वेजाना की बात कर रहा हूं। स्ट्रॉबेरी वेजाना ट्राइकोमोनालिसिस में, और स्ट्रॉबेरी टंग किसमें? किसके अंदर? स्कारलेट फीवर और कवासाकी डिजीज के अंदर। बताओ पॉजिटिव एजेंट, स्कारलेट ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इंफेक्शन। अब बताओ कोई डाउट हो तो? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इंफेक्शन जिम्मेदार है किसके लिए? स्कारलेट फीवर। एंटीबायोटिक देके ठीक करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। आर यू गेटिंग मी? चलेगा बच्चों। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन हुए किससे रिलेटेड, कुछ थ्योरी हुई किससे रिलेटेड? वेजाइटिस से रिलेटेड बच्चों। क्लियर बच्चों? आरी बात बच्चों। और ध्यान रखना ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एक ध्यान रखना और, आपसे अगर कोई डीप पूछ ले, एटोपिक वेजाइटिस ऐसा है, मेनोपॉज के बाद होता है, तो मेनोपॉज के बाद पीएच बढ़ जाती है, तो एक ऐसा वेजाइटिस जिसमें पीएच बढ़ती है, बाकी सब में कम होती है। इसके अलावा आपका ये जो ट्राइकोमोनालिसिस, इसमें भी पीएच बढ़ती है, 6 के आसपास रहती है, बाकी सब में 4 रहती है। पीएच से क्वेश्चन पूछ रहे तो यस। अरे बोलो भाई। क्लियर बच्चों? रेड बीपी टंग, कोई डाउट? और विटामिन बी12 की कमी से हो सकती है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग द सिम्टम ऑफ वेजिनाइटिस? एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग इन द बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द वल्वा, ऑल ऑफ अबव। सिंपल सा क्वेश्चन और उसका उसी तरह का क्या है जवाब है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन। चलेगा बच्चों, नया क्वेश्चन आपके लिए, पहली बार पढ़ रहे, दिमाग से जवाब दीजिएगा।
सब्बीर खान, थैंक यू डियर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल की बात कर रहा है कब तो। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में एक ऑर्डर आती है, कैसी, फिशी ऑर्डर। लो हिंट दे देता हूं। और इस फिशी ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट के द्वारा। बाकी सारे वेजिनाइटिस के टेस्ट है, लेकिन फिशी ऑर्डर आती है बैक्टीरियल में। गार्डनेला वेजिनालिस के द्वारा होता है। विप्स टेस्ट वाले सभी सही है बेटा, विप्स टेस्ट वाले सही है। हाइपी टेस्ट, केओएस टेस्ट को क्या बोलते हैं, हाइपी टेस्ट। और ये तो किसके अंदर, टीनिया वोम्स के अंदर, वोम्स के अंदर है, टीनिया वोम वगैरह के अंदर, फंगस। वेट माउंट टेस्ट तो मेनली विप्स टेस्ट करते हैं। सी इज द राइट आंसर, बैक्टीरियल वेजिनालिस। बिल्कुल सही जवाब है, जिसने भी दिया तुक्का सही बेटा। बेटा नेक्स्ट पहले बात करते हैं कि विप्स टेस्ट क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में करते हैं बेटा। सेवरल ड्रॉप्स ऑफ 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केओएच की 10 ड्रॉप मिलाते हैं आरिवास में, किसके देखने के, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर जो फिशी ऑर्डर आती है, एमाइन ऑर्डर, उसको चेक करने के लिए बेटा। क्लियर है। पीएच मेजर करते हैं, यहाँ पे पीएच 3.8 से 4.5 के 4.5 के आसपास रहती है अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो तो इसको विप्स टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक केओएस टेस्ट होता है, हाइपी टेस्ट आरिवास में, और ये किसके लिए, अपन कोई फंगस है उसको नापने के लिए, इसको हाइपी टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे पत्ती की तरह अपीयरेंस आती है। क्लियर है। अपन क्या करते हैं, वेजिनल सीक्रेशन लेते हैं और उस पे केओएस मिलाते हैं। केओएस मिलाने पे ऐसे पत्ती होती है ना पेड़ की, हाइपी का मतलब पत्ती, पत्ती की तरह अपीयरेंस देखने को मिलती है, इसको हाइपी टेस्ट बोलते हैं। कोई डाउट है, टीनिया कैपिटस, टीनिया पेडिस वगैरह होते हैं ना सिर के अंदर, ये उसके अंदर भी काम में लेते हैं इसको टेस्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन फॉर कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन होता है, दैट इज फ्लूकोनाजोल। याद रहेगा। कोई डाउट है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासाइट दैट कॉज रेड स्ट्रॉबेरी वाजाइना। कौन सा, कौन, ट्राइकोमोनालिसिस, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। दिस इज द causative एजेंट ऑफ ट्राइकोमोनोलिसिस। Candida is the main causative agent of candidiasis. Gardnerella vaginalis is the bacterial vaginitis के लिए जिम्मेदार है। Neisseria gonorrhea is responsible for pelvic inflammatory disease, also responsible for vaginitis. क्लियर बच्चों, यहाँ पे मोटा मोटा ध्यान रखना बच्चों। This is all about some MCQs are related to PID, vaginitis and other topic. इसी तरह की डिटेल थ्योरी विद एमसीक्यू चाहिए तो आज ये एसएन एकेडमी का ज्वाइन कर ले। कौन सा बैच, रेगुलर बैच।